और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और जी मैं रेखा फिर आ गई आप लोगों से मिलने के लिए और मीठी मीठी प्यारी प्यारी गल्ला करने के लिए। और आज मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, कभी बारिश हो रही है। नहीं अथर वैसे नहीं करते, मिट्टी में नहीं खेलते, चलो करो। और ये हमारे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, कुछ इधर घूम रहे हैं इधर आ जाओ बेटा। और बारिश हो रही है और कभी नहीं भी हो रही है, मौसम ऐसा ही हो रहा है। ये लो अथर भी, ये लो, आप भी लो लीजिए हमारी तरफ से लो। ये दोनों आ गए यहाँ पे। और आज तो अत्वी के साथ हमारे प्रॉब्लम हो रही है बेचारे की ना, बार बार चप्पल निकल जा रही है और वो बार बार आ रहा है। अत्वी क्या कर रहा है बेटा? और ये अथर आ गए दोनों, यही खेलो, बारिश हो रही है। हाँ तो बार बार है ना बेचारे की चप्पल निकल जा रही है और वो मेरे पास आ रहा है, कह रहा मम्मा मम्मा, और ये बार बार चप्पल दिखा रहा है। और आज हम ना बाहर ही आ गए हैं, मौसम अच्छा हो रहा था, बारिश हुई कहीं भी बंद हो रही है तो हमने सोचा कि हम बाहर ही आ जाएं। और ये जी बताइए हम कैसे लग रहे हैं ये वाले सूट में बस ऐसे ही हंसी मजाक मस्ती से पूछ लिया। और जी आप बताओ कैसे हो आप आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया? हमने तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। और आपने क्या खाया क्या पिया मुझे कमेंट में बताया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। और ऐसा लगता है कि हाँ मेरी फैमिली है, जैसे मैं आप लोगों से बात करती हूँ और आप लोग भी मुझसे बात करते हो, तो ऐसे ही ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता है क्या, मैंने ना वीडियो शूट किया था तो फिर मैंने ये सूट पहने रही। तो ये सूट है ना हल्का है, कॉटन का है, वैसे देखने में इस पे कढ़ाई हो रखी है। क्या हुआ, मार दिया भाई ने? पिटाई लगाएंगे। तो ये हल्का सूट है, ये कॉटन का है और देखो बिल्कुल कॉटन का सूट है ये। और बस कढ़ाई ज़्यादा हो रही है तो इसमें ना मुझे कंफर्टेबल रखा और मौसम भी सही है तो फिर मैंने सोचा क्या है मैं पहन। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि बच्चे, मौसम इतना ज़्यादा सुहावना हो रहा था और बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि, और बारिश भी रिमझिम सी होने लगी थी। अब तो रुक गई है, अब तो नहीं हो रही, हो भी रही है कुछ नहीं भी, ऐसी रिमझिम सी हो रही है। और वो इतना परेशान कर रहे थे बच्चे इतना ज़्यादा, तो उधर भाग रहे थे। और अभी उनकी तबीयत ठीक हुई है तो कुछ भरोसा नहीं है कब उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि ये रिमझिम का मौसम ऐसा होता है ना, और ज़्यादा ना परेशान करता है, क्योंकि इससे कपड़े भी नहीं सूखते, चाहे कितना भी मशीन में ड्राई कर लो और सीलन सी बनी रहती है कपड़ों में, है। तो बड़ा ऐसा लगता है या तो बारिश तेज़ हो जाए, और बारिश तेज़ होने के बाद और फिर उसके बाद उमस हो जाती है तो वो और ज़्यादा परेशान करती है। तेज़ बारिश हो तो ठीक भी लगे, रिमझिम से है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। और बस और इतनी गर्मी भी हो जाती है उस वजह से। मैं ना वीडियो शूट कर रही थी और बाहर है ना रिमझिम से हो रही थी और घर के अंदर इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी। मैं इधर ही बना रही थी, इधर बना रही थी तो फिर इधर बना रही थी, तो इस वजह से इतनी रिमझिम सी हो रही थी और इधर ही ना इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी। ये तो मैं कह रही, तो बारिश हो जाती है फिर ठीक है, अगर हो तो यार तेज़ बारिश हो जाए, बट क्या है रिमझिम बारिश हो रही है तो इसका कुछ सलूशन नहीं है ना, कपड़े भी ऐसे ही रह जाते हैं। और चलो ठीक है, वो तो ऐसे ही है, मौसम है, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। और फिर ये बोलेंगे कि ऐसा मौसम हो रहा है, फिर कहेंगे बारिश नहीं हो रही है। तो सब चीज़ चाहिए, तो हर चीज़ में नुक्स निकालना चाहिए बट कह रही हूँ कि थोड़ी सी गर्मी से हो जाती है। और अभी भी पता है 1-2 बूंद गिर रही है, ये या तो बहुत तेज़ बारिश हो जाए तो झमाझम वाली झमाझम वाली तो अच्छा भी लगे। और पता है फिर इसके पापा आए और मैंने इनके बच्चों के ना पापा को बुलाया, और फिर इनके पापा आए थे, फिर वही लेके गए बच्चों को। मेरा तो सुनता नहीं, और यहाँ भाग जाते थे, यहाँ एक यहाँ भाग जाता और एक यहाँ भाग जाता, यहाँ है ना, कोई भी नहीं सुन रहा था। फिर इनके पापा आए, मैंने इनके पापा को बुलाया, फिर इनके पापा आए, छोटे वाले को गोद में लिया और उसको पकड़ के फिर दोनों को अंदर लेके गए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं है, और फिर मैंने ब्लॉग बीच में छोड़ दिया था, मैंने कि चलो कोई बात नहीं, ले गई तो ठीक है। अब मैं ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। अब आता हम
थोड़ी सी एंडिंग क्या, अब आराम से बात कर लूँगी। और जी कैसे हो आप? आपने हमें मिस किया कि नहीं किया? हमने तो आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। और जब इधर हम आ जाते हैं आप लोगों से बात करने के लिए और मीठी मीठी प्यारी प्यारी गल्ला करने के लिए। और पता है आप लोग है ना मुझे मिस करते हो कि नहीं, पक्की बात बताना। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से पूछना कि आप लोग कैसे हो, तभी मैं पूछती रहती हूँ। और आज मैंने ना दाल बनाई थी और चावल और रोटी। बस क्योंकि कई दिन हो जाते हैं ना, जैसे ऐसा खाने के लिए आलू की सब्ज़ी बनाओ और फिर तोरी बनाओ, फिर ऐसा लगता है दाल चावल बनाओ। और अभी अभी तो मैं तोरी बनाऊंगी, नहीं मैंने कुछ बनाया नहीं है। अब जाके ना अभी मैं आप लोगों से बात करी, आप लोगों से बात करने के बाद मैं पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी तोरी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी मैं। है क्योंकि ऐसा है कि एक ही सब्ज़ी खा खा के बोर हो जाते हैं। अब मैंने ना कल परसों आलू की कचौड़ियाँ बनाई थी, मैंने ब्लॉग में भी डाला था, आलू की कचौड़ियाँ बनाई थी। फिर सोमवार वाले दिन हाँ आलू की कचौड़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी। फिर उसके दूसरे दिन भी पूड़ी वगैरह बच गई थी, तो फिर मैंने ना फिर दोबारा आलू की सब्ज़ी बना ली थी। भूल आज मेरे पता नहीं क्यों सांस भूल रही है। हाँ तो मैंने ना कचौड़ी बनाई थी, फिर सब्ज़ी बनाई, पूड़ी बनाई, फिर मैंने उनको खा लिया। और बस ऐसे ही जब से ही थोड़ा सा तेल तेल का खाया या कुछ खाया वैसे ही हो रहा, परसों की करी याद है। फिर दोबारा मैंने ना आज भी पराठे और आलू की सब्ज़ी बना ली थी सुबह के टाइम, जब हस्बैंड जी सुबह। अब बोल रहे हो कि आप सोचोगे तो दाल बनाइए, अरे क्या हुआ, सुबह सुबह मैंने हस्बैंड जी के लिए ना आलू की सब्ज़ी बना ली थी। वो आलू उबाल के फ्राई करके जीरा आलू बनाते हैं ना, और उसके साथ पराठे बना दिए थे क्योंकि उनकी शिफ्ट चल रही है। वो मैंने खा ली थी, तला तला सा हो रहा था। फिर मैंने दाल बनाई, थोड़ी सी दाल बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। दाल चावल और रोटी बनाई थी, वो मसूर की दाल बनाई थी हैं। और बस अब दाल वाल तो ख़त्म हो गई, अब मैं तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। पूरे दिन हमारा लगा रहता है। तो तेल तेल सा थोड़ा सा खा लिए थे ना, उस दिन भी मैंने कचौड़ी वचौड़ी खा ली थी, फिर आज पराठे से भी खा लिए थे। थोड़ा अच्छा सा ऐसा ही लगता है। और फिर हस्बैंड जी ना समोसे ले आए, जलेबी ले आए, कहते मौसम अच्छा है, बारिश हो रही थी। मैंने कहा एलो मैंने कहा एलो। और पता नहीं क्या, वैसे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आज मुझे पता नहीं क्यों इतनी वीकनेस सी लग रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत है ना ख़राब होने वाली है। मुझे ना खड़े खड़े से चक्कर से आ रहे हैं, ऐसे कुछ ऐसा पता नहीं क्या, कभी कभार लगता नहीं रहता कि हाँ मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर ऐसे ही लगता है। और पता है क्यों ये बोलते रहते तो पानी नहीं पीती, पानी नहीं पीती। मैं सोचती मैं पानी पीऊँ, बट ना मैं भूल जाती हूँ। मैं सोचती अभी जाके पानी पीऊँगी, भूल जाती हूँ कि ऐसे ही रहता है कि कब पानी पीऊँ, ऐसे ही चलता रहता है मेरा। और अब तो जाके मैं ना पक्का पानी पीऊँगी, मेरा गला भी सूख रहा है और बहुत वीकनेस सी हो रही है। ऐसा मन कर रहा है कि ठंडा सा कोई है ना शरबत बना के दे दे और अच्छा लगे। आप लोग मुझे बना के दोगे क्या? ना आप होते तो मैं आप लोगों से आपसे बनवा लेती पक्का। ऐसा कुछ ऐसा वीकनेस ही लग रही है, थोड़ा सा वीकनेस ही रहती है ना, तो ऐसा लगता है कुछ पी ले ऐसी एनर्जी ड्रिंक तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो बस ऐसा लग रहा है थके थके से बहुत है, ऐसा लग रहा है। पता है ऐसा कुछ काम भी नहीं था और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। और अद्विक हमारा ना मेरा बड़ा बेटा वो आया बेचारा, यहाँ खेल रहा था और उसकी ना बार बार चप्पल निकल जा रही थी और बार बार आ रहा था मम्मा चप्पल। इसके पापा कह रहे थे वो चप्पल है ना बड़ी है लेकिन वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, उसे भी अच्छी लगती है। वो बड़ी चप्पल है वो निकल जाती है। इसके पापा सैंडल लेके आए थे उस दिन, मैंने बताया था आपको, सैंडल लेके आए थे। तो वही कहते हैं बाहर जाया कर उसे सैंडल पहना दिया कर, लेकिन इसको है ना चप्पल ही पसंद है, तो मैं क्या करूँ, बार बार निकल जाती है। अब तो ये बाहर आएगा ना अभी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, बाहर आएगा ना तो मैं इसको सैंडल बना के नहीं सैंडल पहना के ही बाहर भेजूँगी। आज मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है, देखो मेरी आँखें कैसी हो रही है। आँखों में तो शरारत है। ये पता है ठीक है, तो मैं इनको बोलूँगी ना मेरी तबीयत सी खराब हो रही है, तो ये कहेंगे लग तो है नहीं रहा तेरी तबीयत खराब है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत खराब होती है ना, वो लोग ऐसे ऐसे हो जाते ऐसे हो जाते हैं, फिर वो गिरे फिर जैसे कि क्या भी बोलो उनको।
है। और मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मैं बिल्कुल हंसती रहती हूँ, खिलखिलाती रहती हूँ जब तक रहती हूँ, जब तक मैं बिल्कुल पड़ ना जाऊँ ज़मीन में। ऐसे ही मेरे साथ है। और मेरी ये बेबी दोनों हुए थे ना, मैंने बहुत काम किया था दोनों बेबी में। और मैं ना 9th मंथ तक ना काम करके, सारा काम करके, बर्तन खाना बना के, बर्तन धो के फिर गई थी हॉस्पिटल। कि ऐसा नहीं है, मैं ना क्या है कि जो ज़्यादा खुश रहने वाले लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त कर लेती है। तो मुझे है ना छोटी मोटी तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अब असर ऐसा होता नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ थोड़ा बहुत दर्द हो या थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो। ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, चल रहने दे, ये तो ऐसे ही है। जब इतना बड़ा प्रेगनेंसी का दर्द है, ये छोटी मोटी तबीयत ख़राब क्या है। और वैसे भी बड़े बेटे में तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, आपको बताएंगे कभी। इमरजेंसी में मैं हो गई थी, आखिर 15 दिन दिल्ली रही थी, एडमिट रहने लगी थी। उसमें तो मैं बस मरने से बची थी। कि जो इंसान मरने से बच जाता है ना, तो उसको ना थोड़ी बहुत तकलीफ होगा, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे साथ ही ऐसा है कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बचेगी नहीं, और 15 दिन आईसीयू में रही थी मैं। तो फिर इस वजह से ऐसा लगता है। तो इसका कुछ सलूशन नहीं है। तो जिनको तकलीफ़ों से खेलने का रहता है ना, खेल चुके होते हैं, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता छोटी मोटी मुसीबत या छोटी मोटी प्रॉब्लम। तो वो ऐसे ही हंसते 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 टाल आते हैं। तो वही मेरे साथ है। तो मैं छोटी मोटी प्रॉब्लम से कुछ भी नहीं हारती ना डरती। ओके जी। तो आप लोगों को भी छोटी मोटी प्रॉब्लम से ना हारना चाहिए, ना डरना चाहिए, और हंसते रहते नहीं चाहिए, खिलखिलाते रहने चाहिए। और अब टाइम हो गया, मैं जाके करूँगी पूजा, शाम हो गई है। और फिर बनाऊँगी तोरी की सब्जी और बनाऊँगी रोटी। और हस्बैंड जी खाएंगे, मैं खाऊंगी, और हम लोग फ्री हो जाएंगे। और मैंने ब्लॉग भी कर लिया, आप लोगों से बातें भी कर ली मीठी मीठी सी। ओके जी। और आप अपना ख्याल रखना। क्योंकि आप तो मेरे दोस्तों, दिलो जानो, सब कुछ आप ही हो। ओके जी। और अपना ख्याल रखना है। और अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरे बच्चों की मस्ती अच्छी लगती है, मेरी बातें अच्छी रहती है, तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। खेल नहीं सकते तो खिलखिला तो सकते ही हो जी। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और सबसे बड़ा काम अपना ख्याल रखिए। बाय।